let's see the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those who impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. पोइट कहते हैं कि आप अपने सपने देखिए, परंतु ये सपने आपके स्वामी नहीं बनने चाहिए. इफ़ यू कैन ड्रीम, सपने देखिए आप, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर्स, लेकिन आप सपनों को अपने पर हावी नहीं कर लीजिए कि बस आप इन्हीं के पीछे भागते रहें. ऐसा खुद को नहीं बनाइए. इनके पीछे आपको अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है. सेकंड, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, यदि आप विचारवान बनना चाहते हैं तो बनिए, परंतु विचारशीलता को, थॉट्स को अपना लक्ष्य नहीं बनाइए, क्योंकि ज़्यादा सोचने समझने से भी व्यक्ति उन्हीं में उलझ कर रह जाता है और जो असल बात होती है यानी प्रैक्टिकली कोई काम करना वो नहीं कर पाता. वो बस सोचता ही रह जाता है और अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर देता है इन बातों में. करें नहीं करें, ऐसा करने से ऐसा होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करने से एक्चुअली जो इम्प्लाई करना चाहिए चीज़ वो नहीं हो पाती है. देखिए, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, तो ये जो लाइन है विंबलडन जो प्लेग्राउंड है वहाँ लिखी हुई है. पार्ट्स ऑफ इट्स एनग्रेव्ड ऑन द एंट्रेंस टू विंबलडन टू रिमाइंड प्लेयर्स को याद दिलाने के लिए व्हाट इट इज़ दैट मेक्स अ मैन, कि वास्तव में इंसान कैसे बनना है. आप हार में हार जाए और जीत में जीत जाए नहीं होना चाहिए. यानी आपको हार मिले या जीत, दोनों ही सिचुएशन में आपको खुद को बैलेंस्ड रखना होता है. थर्ड जो लाइन है हमारी, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, ट्रायम्फ यानी जीत और डिज़ास्टर जो है वैसे तो कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा वगैरह उसके लिए आता है, लेकिन यहाँ फेलियर के लिए आ रहा है. तो फेलियर भी लाइफ में एक विपदा ही तो होती है. तो आपको चाहे जीत मिले या फिर हार, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, इन दोनों को इम्पोस्टर्स की तरह, एक धोखेबाज या फेक पर्सन की तरह लें, जीत को भी और हार को भी, और आप उसी तरह ट्रीट करें. बस उतना ही ट्रीट करें उसको कि जीत से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाएं और हार से आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो. ऐसा अपने आप को आपको बनाना है. फोर्थ लाइन है, इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए, सुनने की बर्दाश्त. इफ़ यू कैन बेयर, बर्दाश्त करना, सहन करना. टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, जो सच आपने बोला है उसको क्या किया गया, ट्विस्टेड बाय नेव्स. नेव्स होते हैं डिसऑनेस्ट, स्नीकी, जो ऐसे लोग होते हैं बदमाश, नेव्स जिनको कहते हैं, वो उस आपके कहे हुए सच को क्या कर देते हैं, ट्विस्टेड कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं. टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, उनको लगता है कि हमने मूर्खों के लिए एक जाल बना दिया है. यानी जो बात आपने कही है उस बात को आगे वो तोड़ मरोड़ कर और अपनी तरफ से उसमें चीज़ें शामिल कर कर लोगों के सामने रख देते हैं, और आपको लगता है, उन लोगों, सुनने वालों को लगता है कि ये हमने कहा है, जबकि हमने ऐसा नहीं कहा होता. तो ये उनकी चालाकी होती है, ये उनके दिमाग की उपज होती है कि वो दूसरों को फंसाने का प्रयास करते हैं उन्हीं की बातों से. तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि उसको आप बर्दाश्त कर सकें, सह सकें आप. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन. फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि आप द्वारा जीवन भर की मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को क्या करा गया, विध्वंस कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है. ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विथ worn आउट टूल्स, तो आप अपनी शेष ऊर्जा के साथ, आपकी लेफ्ट एनर्जी, बची हुई हिम्मत के साथ इन चीज़ों का पुनर्निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाइए. वॉर्न आउट मीन्स घिस जाना, खराब होना है. तो वॉर्न आउट टूल्स यहाँ पे आ रहा है करेज के लिए, क्योंकि वो जाहिर है फेलियर आपको मिला,
एक मॉरल आपका ख़त्म हो रहा है, आपकी जो तकलीफ़ है वो आप जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं उसको, तो उस सिचुएशन से निकलना भी आप ही को है। तो आपका करेज जो है वॉर्न आउट हो गया, घिस पिट गया, कम हो गई, उसकी जो अंदर की आपकी शक्ति थी, विल पावर था, वो थोड़ा सा आपको लगता है कि उस वक्त कम हो गया। लेकिन उसी वक्त आपको उसको समेटना है, उसी करेज को समेटना है और उस टूटे फूटे हिस्से को ठीक करना है, मैंड करना है, और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलकर फिर से खुद को मजबूत और बैलेंस्ड बनाना है। लेट्स सी द थर्ड स्टेंजा, थर्ड ऑक्टेव। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. देखिए थर्ड स्टेंजा में भी लगातार हमारी हिम्मत बढ़ाने की बातें इसमें की जा रही हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, कवि कहते हैं कि आप अपनी सभी उपलब्धियों को उच्च लक्ष्य की ओर लक्षित करें। इफ़ यू कैन मेक, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अपनी जितनी भी आपकी जीत है, लक्ष्य है, उन सब उपलब्धियों को आप हीप करें, ढेर बनाएं, उनका इकट्ठा करें। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस क्या है? अ गेम ऑफ स्किल एंड चांस इन विच कॉइन्स आर थ्रोन एट ए पर्टिकुलर वर्क। एक प्रकार का ये क्या है? जुआ ही है। तो आपको क्या करना होता है, आप उस उच्च उपलब्धि के लिए ख़तरा मोल लें, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, आपको एक प्रकार का ख़तरा मोल लेना पड़ेगा जो कि एक प्रकार का जुआ है। जब आपको नहीं पता कि हम हारेंगे या जीतेंगे और उस पर आप बाजी लगा रहे हैं, तो वो एक तरह का गैम्बल है। उस स्थिति में अगर आपको नुकसान हो जाता है, एंड लॉस, जाहिर है प्रॉज एंड कॉन्स में आपके हिस्से में जो पिच एंड टॉस है उसमें आपको क्या मिल जाए ये आपको नहीं पता होता, हेड एंड टेल्स जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर उसमें आपकी हार हो जाती है, एंड लॉस, अगर एंड लूज, अगर आप खो देते हैं, हार जाते हैं, फिर क्या करें? आप हार कर नहीं बैठे, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। तो फिर आपको उस नुकसान के बारे में परेशान नहीं होना है, बल्कि फिर से आपको नई शुरुआत करनी है। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड, बल्कि उस नुकसान के बारे में आपको किसी से कुछ कहना भी नहीं है अबाउट योर लॉस। अपने उस क्षति के लिए, अपनी उस हानि के लिए, उस नुकसान के लिए आपको किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि उसके बारे में हम जितनी बात करेंगे, एक तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, दूसरा सामने वाला नहीं पता कि किस तरह उस बात को लेता है। हो सकता है वो आपकी नेगेटिविटी को और बढ़ा दे। तो अच्छा है कि आप अपने फेलियर्स के बारे में ज़्यादा जिक्र ना करें, कुछ बात ना करें, और आप फिर से आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश में लग जाएं। नेवर ब्रीद अ वर्ड, एक शब्द भी ना कहें। फिफ्थ लाइन देखिए, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। देखो तीनों चीज़ें जो हमारी दिल, दिमाग, बॉडी को कंट्रोल करती हैं, हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। तो वो क्या है इसमें? मस्तिष्क, ये सिन्यू जो है ये एक तरह की मसल्स को हड्डी से, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली मोटी नस होती है, महानाड़ी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और नर्व तो है ही हमारी तंत्रिका, और हार्ट इज दिल। तो इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, आप अपने दिल, हृदय, तंत्रिका और महानाड़ी की ताकत अर्जित करें, यानी तीनों को आपको सेंटर्ड करना होगा ताकि ये लंबे समय तक सेवा कर सके। लोगों का ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि वो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। तो एक चीज़ अगर फेल हो जाती है तो पूरी बॉडी आपकी काम करना बंद कर देगी। इन तीनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने बेस्ट अचीवमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सद्गुण है। अगर ये चले गए तो इनको पुनः एकत्रित करना है, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा इन तीनों चीज़ों को। इसलिए इन सद्गुणों को बनाए रखें। किन किन चीज़ों को? हार्ट, नर्व एंड सिन्यू।
टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, क्योंकि अगर एक बार चले जाते हैं तो उनको फिर से कलेक्ट करना आपको टाइम लग सकता है, इसमें टाइम लगेगा। तो आप इनको संभाल कर रखिए, ये हमारे लिए बेस्ट गॉड गिफ्ट्स हैं। जब आपके पास इस इच्छा शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है तो इच्छा शक्ति सद्गुण को बने रहने के लिए कहती है। बने रहना मतलब होल्ड ऑन। सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, कंप्लीट फेलियर, तब आप क्या करें? होल्ड ऑन, बने रहें, लगे रहें आप। फिर भी ये वर्ड आपके जहन में आना चाहिए कि मुझे होल्ड ऑन करना है, अर्थात आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सद्गुण को बनाए रखें, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी, जो आपकी एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं उसमें भी खोई हुई हिम्मत पुनः जुटाकर, खोई हुई चीज़ों को पुनः आपको इकट्ठा करना है और आपको हिम्मत देती है उच्च स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त करने में। दे विल हेल्प यू इन योर बेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ। एक्सेप्ट द विल। अब ये एक्सेप्ट द विल क्या है? विल पावर है, जो आपकी अंदर की खोई हुई शक्ति होती है, उसके सिवा आपके पास अब कुछ नहीं बचा। उस शक्ति, लेकिन वो सिर्फ छोटी चीज़ नहीं है, वो जो विल है, इच्छा शक्ति है, वो सब कुछ है। तो एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम, तो वही बचती है सिर्फ एक, उसके सिवा कुछ नहीं बचा। और वही आपको कहती है कि होल्ड ऑन, आगे बढ़िए, लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं हटना।